हेलो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल चाल है आपके। और आज मैं हूँ एक ऐसे ड्राइवर के साथ जो बहुत ही अच्छा पायलट है ऑटो लाइन का, और इनकी अगर रेस हो गली कूचों में स्कॉर्पियो के साथ तो मुझे इन पे बहुत ज़्यादा फक्र है कि यही जीतेंगे। स्कॉर्पियो वाला कहीं से भी नहीं जीत सकता। बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं ये, और आज मैं आपको इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो आतिफ भाई, आपको ऑटो लाइन में आए हुए कितना समय हो गया और आप इस ऑटो लाइन में क्यों आए, ज़रा हमारी पब्लिक को बताएं। मुझे ऑटो लाइन में आए हुए तो भाई लगभग 5 से 6 साल हो गए। और ऑटो लाइन में आने का मेरा बस एक ही मकसद था कि घर की जिम्मेदारी। घर की जिम्मेदारी बड़ी चीज़ है, और हकीकत मायनों में जिम्मेदारी इस बंदे ने, मैं इसको कम से कम 5 या 6 साल हो गए देखते देखते ऑटो लाइन में आए हुए। तो बहुत मेहनती बच्चा है और बहुत मेहनत से काम करता है। और आपको दिन भर में जो सवारी मिलती है वो मीटर से मिलती है या फिर लमसम वाली मिलती है? लमसम वाली, मीटर से नहीं मिलती। मीटर से जल्दी सवारी बैठना पसंद नहीं करती। अगर मीटर से बैठे तो उसमें फायदा सवारी का है या आपका है? दोनों का ही फायदा है। देखो, उन्हें अपनी जगह पे पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होने की है। हाँ। और हमें भी पैसे मांगने का, जैसे बहुत सी सवारी होती है कि हम पैसे मांगते हैं उनसे, चाहे हम मीटर से कम पैसे मांगते हैं उनसे मुंह से, लेकिन वो सवारी किलसती है। हाँ। और किलसना उनका जायज भी है, क्योंकि जो है बहुत से ऑटो ड्राइवरों को मैंने देखा है कि जहाँ के 150 बनते हैं वहाँ के मांगते हैं 300 250। तो ये गलत है ना? हाँ, ये तो गलत है। तो सवारी को भी थोड़ा सा जो है ना अपने आप में थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि वो सवारी बोले। जब सरकार ने इतना अच्छा मीटर लगवाया है तो सवारी को मीटर से बैठना चाहिए, क्योंकि उनके भी पैसे बचेंगे और हमारा भी इसमें फ़ायदा है। क्योंकि मीटर से जाने में क्या होता है, सवारी जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। क्योंकि ऐसी सवारी भी होती है, जैसे कि जो है सपोज करिए मुझे मेहरुली से सवारी मिली, उसने बोला भाई सीलमपुर उतार दे, तो हम सीलमपुर कह के ले आते हैं, 300 रुपये में ले आते हैं। अब सीलमपुर आने के बाद क्या कहता है वो, भाई बिरजपुरी की पिलिया को उतरना है, भाई आपको जो विजय पार्क में उतरना है, भाई कल्याण पे उतरना है, भाई ब्रह्मपुरी उतरना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। सब पैसे तो हम सवारी से ले रहे हैं सीलमपुर लालबत्ती तक, उसके बाद वो 2-2.5 किलोमीटर और आगे ले जाती है, तो हमारा लड़ना जायज़ है। और हम कहते हैं उससे 20 मीटर से बैठो, वो बैठना पसंद नहीं करते। तो ऐसी सवारी के बारे में क्या कहना चाहते हो? बस यही सवारी के बारे में क्या गया है, बहुत सी सवारी ऐसी होती है कि मानती नहीं है बिल्कुल भी। उनसे हम कह के भी थक जाते हैं कि मीटर से बैठ जाओ। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कि जैसे कि हम ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो आप मीटर से बैठ सकते हो। मीटर से बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो गवर्नमेंट मीटर है, इसमें कोई हमने कोई वो नहीं कर रखा। तो बहुत सी सवारी ये भी कहती है ना कि आपने मीटर में वो कर रखा होगा, कुछ ना कुछ कर रखा होगा, जो मीटर से आप कह रहोगे उसमें पैसे पे ज़्यादा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारा जो ऑटो लाइन में जितने भी मीटर हैं, जैसे कि इंसान चलते चलते किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी की टांग में दर्द हो जाता है, किसी के हाथ में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है। तो ये ऐसे ही ऑटो लाइन भी इलेक्ट्रिशियन चीज़ है। तो ज़्यादातर सवारी मिलती है ना, वो कहती भाई हम मीटर से चलो, तो हमारा ये जवाब होता है भाई मीटर खराब हो रहा है। अब एक बात बताओ, मीटर तो हमारा खराब यूँ होता है क्योंकि मीटर ज़्यादा चलता नहीं है, सवारी मीटर चलाना पसंद नहीं करती। जब मीटर चलाना पसंद करेगी तो हम मीटर ठीक भी कराएंगे। और कभी इसका तार टूट जाता है, गुटका आता है 350 रुपये गुटका है, जो पीछे लगता है किलोमीटर नापने के लिए। और जब उसके बाद जाते हैं ठीक कराएं, 350 रुपये तो गुटका हो गया, और 150 रुपये लगाएंगे, 500 रुपये पूरे अड़िया लेता है वो। और वो गुटका चलता कितने दिन है? 80 महीना भर, 1.5 महीना, इतना ही चलता है वो। अगर वो कंटिन्यू चलता रहा, जब मीटर चलता नहीं है तो वो उसके तार वगैरह खराब हो जाते हैं, इसमें हमारा नुकसान है। तो आप लोग से जो जहाँ ये वीडियो मेरी देखी जा रही है, मेरा आप लोग से बहुत ही ज़्यादा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादातर आप लोग मीटर का यूज़ करें। मीटर से जब चलना पसंद करेंगे ना, जब चलेंगे तो आप यकीन मानो आपका ही फ़ायदा होगा, और आपका टाइम बचेगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारा भी टाइम बचेगा। ना कोई किटकिट होगी, ना कोई हाय हाय होगी। मैंने मीटर के मामले में सबसे ज़्यादा मैंने मुंबई के अंदर टैक्सी वालों को देखा है। वहाँ से अगर आपको 2 किलोमीटर भी जाना है ना, तो वो मीटर से ही जाएगा और 1 रुपया आपसे फालतू नहीं लेगा। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि मीटर से ही बंदे चलें, और उनका भी फायदा होगा, हमारा ही फायदा होगा। तो ऑटो लाइन में कैसा मजा आ रहा है आपको काम करने में, ये बताओ। मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बस ये है कि कहीं कहीं पे दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है? जैसे कि सवारी गलियों में गाड़ी ले जाती है ना, हाँ हाँ, गली में ले लो, हम गाड़ी लेके जाते हैं। बाकी हमारा दिल तो करता नहीं ले जाने का, लेकिन ले आना पड़ता है। पेशेंट होते हैं, लेडीज सवारी होती है, बुजुर्ग होते हैं, ले आना पड़ता है। फिर उनसे जब गली में घुसते हैं तो बाइक वाइक खड़ी होती है, गाड़ी टच हो जाती है, तो फिर वो जिसकी गाड़ी होती है वो लेने के लिए आता है, गाली गुफ्तारी करने। गलत बात है। उन लोगों को, गली वालों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जब हमें सवारी मिलती है तो
ज्यादातर जो है ना वही लोग गली के अंदर लेके जाते हैं जो थोड़े से बीमार होते हैं, जैसे कि उनसे चला नहीं जाता हो या फिर उनका ऑपरेशन हुआ हुआ हो या जच्चा बच्चा साथ में हो। तो गली में जब हम जाते हैं ना तो यकीन मानो वो हमें इतनी बुरी नजर से देखते हैं, ओए दाएं कर ले, बाएं कर ले, बस देख ले, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा खून कशक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर से हैं, हमें बात करने की तमीज़ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यार वो हमें इतनी ज़्यादा गिरी हुई नज़र से देखते हैं जैसे कि हम उठाई गिरे, हम चोरी चकारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ये ऑटो लाइन बहुत ही अच्छी है। नगद नारायण है, इसमें उधार का कोई चोचला नहीं है। नगद आते हैं, सवारी की जेब में पैसा होगा तो बैठेंगे, नहीं होगा तो बैठ जाएंगे, घर पे जाके एकदम कैश पैसे देंगे। लेकिन जो आप लोग हमारे साथ बिहेवियर करते हो ना, गाली गुफ्तारी करते हो, वो हमें हर्ट करती है। हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, हमारे घर पे ही माँ बाप है, आप लोग एकदम हाथ छोड़ देते हो ऑटो वाले के ऊपर, तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग को एकदम हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी जिम्मेदारी के तौर पे निकला है। और एक बात बताओ, अगर आप दुकान पे बैठ के अपनी इज्जत समझ रहे हो तो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है। हम सवारियों को बिल्कुल सिक्योर लेके जाते हैं, घर तक छोड़ के आते हैं। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा हमारे को दिक्कतें होती हैं। आप लोग हमारे को कोऑपरेट ही नहीं करते हो कहीं से कहीं तक भी। क्या कहते हो उसके बारे में? नहीं, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली है शादाब भाई ने, ऐसा होना चाहिए। और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, कभी कहीं। हाँ। और पहली बात तो देखो बड़े भाई, ये काम मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि इस काम से मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि कोई सवारी से अगर मैं पैसे मांगता हूँ या मैं कहता हूँ उसको मीटर से ऑफर करता हूँ तो मीटर से नहीं बैठती है, तो मैं सोचता हूँ हाँ भाई ये में पैसे कम होंगे, ऐसा तो हम उनको भी लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको खास तौर से बता दूँ, आजकल दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा लूटामारी हो गई है। अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी गैर सवारी को एडजस्ट करते हो ना, तो वो आपके लिए गलत है, क्योंकि ना आप जानते हो उसको ना हम जानते हैं उसको। वो किस लालच में बैठा है और आपकी वो बैठ के आपसे पैसे छीन ले, आपको नुकसान पहुंचाए, हमारे को नुकसान पहुंचाए। तो आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ना किसी को अपने साथ कोऑपरेट मत करा करो। चलिए दोस्तों, यहीं पे अपनी वीडियो में रोकता हूँ। मैं अभी इस टाइम पे हूँ लोटस टेम्पल में, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हुए, मैं उनको घुमाने आया हुआ हूँ। और मैं अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरी कमर में दर्द है, मुझसे ज़्यादा देर चला नहीं जाता। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो बना ले। मेरी फैमिली अंदर गई हुई है घूमने के लिए और वो आने वाले हैं, तो उनको ले जाके मैं और जगह घुमाऊँगा और जहाँ जाऊँगा वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।